नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ में। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में अध्ययन किया। आज पढ़ेंगे हम राजस्थान के जो जनजातीय नृत्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और जनजातीय नृत्यों में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन भीलों के नृत्य। तो राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ रहे थे। राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नृत्यों में हम पढ़ेंगे 2 नंबर है भीलों जनजातीय नृत्य। और जनजातीय नृत्य में सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर पर भीलों के नृत्य। भीलों के नृत्य कौन कौन से होते हैं? जैसे भीलों के नृत्य पहला देखो, 1 नंबर पर देखो गेर नृत्य। दूसरा है द्विचक्री नृत्य। तीसरा गवरी या राई नृत्य। 4 नंबर घूमरा नृत्य। 5 नंबर देखिए कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य। 6 नंबर देखिए शुक्र का मुखौटा यह नृत्य। शुक्र का मुखौटा नृत्य। 7 नंबर देखिए हाथीमना नृत्य। लाठी नृत्य। 9 नंबर देखिए युद्ध नृत्य। और देखो 10 नंबर है गोसाई नृत्य। बेरीहाल नृत्य। गौरी नृत्य। तो यह है भीलों जनजातीय नृत्य में भील जाति के नृत्य हैं। गैर नृत्य, द्विचक्री नृत्य, गवरी या राई नृत्य, घूमरा नृत्य, नेजा नृत्य, शुक्र का मुखौटा नृत्य, हाथीमना नृत्य, लाठी नृत्य, युद्ध नृत्य, गोसाई नृत्य, बेरीहाल नृत्य, गौरी नृत्य। इस तरह से भील जनजाति में है वो सर्वाधिक नृत्य है पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गेर नृत्य और एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। तो आइए चलते एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए गेर नृत्य। गेर नृत्य है गेर नृत्य है ये भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य भील पुरुषों द्वारा गेर नृत्य है वो भील पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये जो नृत्य है गेर नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर गेर नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाता है। गेर नृत्य है ये मेवाड़ व बाड़मेर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मेवाड़ और बाड़मेर में
भीलों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अब जब इसमें भील नृत्य करते हैं तो मेवाड़ के जो भील है ये विशेष तरह की आभूषण वेशभूषा पहनते हैं। मेवाड़ के जो भील है वो सफेद रंग की अंगरखी पहनते हैं। मेवाड़ के जो भील है वो केसरिया रंग की अंगरखी पहनते हैं और मेवाड़ वाले हैं वो सफेद रंग की अंगरखी पहनते हैं। इसमें नृत्य है वो गोल घेरे में किया जाता है। गोल घेरे में नृत्य किया जाता है। गोल घेरे में, गोल घेरे में, घेरे में नृत्य किया जाता है। ये नृत्य कैसे किया जाता है? ये नृत्य है वो गोल घेरे में नृत्य किया जाता है। नर्तक हाथ में नृतक हाथ में छड़ी लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। यानी नर्तक एक गोल घेरे में है वो नृत्य करते हैं। ये नृत्य गैर शैली में किया जाता है। कौन सी शैली में? ये नृत्य है गैर शैली में किया जाता है। ये नृत्य कैसे किया जाता है? ये नृत्य है ये गैर शैली में ये नृत्य किया जाता है। नर्तक हाथ में छड़ी लेकर इसमें भाग लेते हैं और ये गैर शैली में नृत्य करते हैं। इसमें ढोल, बांकिया और थाली बजाया जाता है। इसमें ढोल, बांकिया और थाली बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है इसमें? इसमें ढोल, बांकिया और थाली वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है। तो ये है गैर नृत्य, भील पुरुषों द्वारा है वो होली के अवसर पर यह नृत्य है वो किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा नृत्य है वो है गौरी नृत्य, गौरी या राई नृत्य। गौरी या राई नृत्य, ठीक है। गौरी या राई नृत्य है ये भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये नृत्य है भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब ये नृत्य कैसे होता है? गौरी या राई नृत्य। गौरी या राई नृत्य ये भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है। गौरी है एक प्राचीन नाटिका है। गौरी प्राचीन नाटिका है और राजस्थान की प्राचीन नाटिकाओं में से एक है। ये भीलों का जो गौरी नृत्य है ये 1.25 महीने तक खेला जाता है। होली, रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू हो जाता है और लगभग 1.25 महीने यानी 40 दिन तक ये खेल चलता है। इसमें शिव और भस्मासुर की कथा चलती है। शिव और भस्मासुर की कथा चलती है जिस कारण भस्मासुर को बुढ़िया और शिव को है वो राई कहा जाता है। कथा का वाचन है दिन में होता है। वाचन के साथ साथ एक नाटिका खेली जाती है। 3, 4, 5 घंटे ये नाटिका चलती है। उसके बाद में मनोरंजन के और नाटिकाएं खेली जाती है। लगभग ये नृत्य है, नाटक है वो 1.25 महीने तक जारी रहता है। 1.25 महीने के बाद में है वो भील अपनी आराध्य देवी गौरी को धोख लगाकर है इस खेल का समापन करते हैं। जिस गांव में यह नृत्य खेला जाता है, नाटक खेला जाता है, खर्चा पूरा गांव है वो वहन करता है। प्रत्येक वर्ष है वो अलग अलग गांवों की है वो बारी आती है और यह नृत्य डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में है वो अधिकतर खेला जाता है। अन्य है
नाटिकाएं चलती है साथ में, जैसे कान गोजरी की कहानी, शेर की कहानी, सुअर की कहानी, कई लड़ाइयों के रोचक किस्से भी चलते हैं। अब ये शिव और भस्मासुर की कथा चलती है, उसमें जो शब्दों को बोलता है उसको झामट्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? झामट्या कहते हैं। जो मनोरंजन करता है, साथ में नकल करता है, दोहराता है, उसको खटखटिया कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? खटखटिया कहा जाता है। और जो कई नाटक में जो भूमिका निभाते हैं, नृत्य और साथ में करते हैं, उनको है वो खेलार कहा जाता है। ठीक है, तो ये गौरी या राय नृत्य भीलों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। 40 दिन तक ये जब खेल चलता है, नृत्य चलता है, तो भील पुरुष है वो मांस, मदिरा, हरी सब्जी का सेवन है वो नहीं करते हैं, और जमीन पर रहकर ही है वो सोते हैं। जमीन पर रहकर ही वो सोते हैं। तो गौरी या राई नृत्य भील पुरुषों द्वारा, यह नृत्य यह नृत्य यह नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होता है। दूसरे दिन शुरू होता है तथा सवा महीने यानी लगभग 40 दिन चलता है। कितने दिन चलता है ये? 40 दिन तक चलता है। इसमें शिव भस्मासुर की कथा चलती है। क्या चलती है इसमें? इस नृत्य में शिव और भस्मासुर की कथा चलती है। शिव को राई व भस्मासुर को बुढ़िया कहा जाता है। बुढ़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुढ़िया कहा जाता है। बुढ़िया कहा जाता है। यह नाट्य दिन में खेला जाता है। यह नाटिका दिन में खेली जाती है। दिन में खेली जाती है। कब खेली जाती है नाटिका? ये नाटिका है वो दिन में खेली जाती है। साथ में कई मनोरंजन नाटक होते हैं। क्या होते हैं? मनोरंजन है वो नाटक होते हैं। कई साथ में मनोरंजन नाटक होते हैं। कथावाचक को झामट्या कहा जाता है। झामट्या। कथावाचक को क्या कहा जाता है? कथावाचक को झामट्या कहा जाता है। झामट्या। कथावाचक को है वो झामट्या कहा जाता है। कथावाचक को क्या कहा जाता है? झामट्या। नकल व दोहराने वाले को खटखटिया कहते हैं। दोहराने वाले को क्या कहते हैं? खटखटिया कहते हैं। अन्य पात्र खेलार कहलाते हैं।
अन्य पात्र क्या कहलाते? खेलार कहलाते हैं। तो ये है गौरी या राई नृत्य, भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होता है और लगभग 1.25 महीने यानी 40 दिन तक चलता है। इसमें शिव भस्मासुर की वो कथा चलती है। शिव को राई और भस्मासुर को वो बुढ़िया कहा जाता है। ये नाटिका दिन में खेली जाती है, साथ में कई मनोरंजन नाटक और खेले जाते हैं। कथावाचक को है वो झामटिया कहा जाता है और दोहराने वाले को है वो खटखटिया या जो नकल करता है उसको कहते हैं। और अन्य पात्र है वो क्या कहलाते हैं? खेलार कहा जाता है। भीलों की जो आराध्य देवी है वो गौरी यानी गौरी पार्वती माता मानी जाती है। तो यह है गौरी या राई नृत्य, भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला 3 नंबर नृत्य पढ़ेंगे वो है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य, नेजा नृत्य, नेजा नृत्य कौन सा होता है? ये नेजा नृत्य है, ये होली के अवसर पर खेला जाता है। इसमें क्या होता है कि एक खंबा रोपा जाता है बीच में, नर्तक उसके चारों ओर घूमते रहते हैं और नर्तक इसमें कौन होती है? महिलाएं होती है। एक खंबा रोप दिया जाता है और खंबे के ऊपर एक नारियल बांध दिया जाता है। जो भी नर्तक नृत्य करता हुआ उस खंबे पर चढ़कर नारियल को तोड़ेगा वो विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन खंबे पर चढ़ने से पहले, जैसे खंबे पर चढ़ने की वो कोशिश करेगा तो महिलाएं उसके कोड़े मारेंगी, डंडे मारेंगी। जो डंडों को सहन करता हुआ चढ़ जाएगा वो विजेता घोषित हो जाएगा और उसके बाद में नृत्य शुरू हो जाता है। तो नेजा नृत्य है वो भीलों द्वारा किया जाता है, नेजा नृत्य। ठीक है, ये कब किया जाता है? देखो, नेजा नृत्य ये होली के अवसर पर किया जाता है। ये होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है यह नृत्य? होली के अवसर पर किया जाता है। नृत्य है होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। एक खंबे पर नारियल बांध दिया जाता है। नारियल खोलने वाले पर महिलाएं डंडे व कोड़े बरसाती है। कोड़े बरसाती है, डंडे और क्या बरसाती है? कोड़े बरसाती है। डंडे और कोड़े बरसाती है। नारियल तोड़ने के बाद, नारियल तोड़ने के बाद स्त्री और पुरुष नृत्य करते हैं। स्त्री व पुरुष नृत्य करते हैं। नारियल तोड़ने के बाद है वो स्त्री और पुरुष नृत्य है करते हैं। ठीक है, अगला नृत्य है 4 नंबर पढ़ेंगे, वो नृत्य है गोरी नृत्य। गोरी नृत्य, गोरी नृत्य, गोरी जो नृत्य है ये गोरी नृत्य भील स्त्री व पुरुष मिलकर करते हैं। स्त्री व पुरुष है वो मिलकर नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। नई फसल आने की खुशी में, नई फसल आने की खुशी में, यानी नई फसल आने की खुशी में है स्त्री और पुरुष करते हैं। यह नृत्य शुरू होता है भाद्रपद एकम को। भाद्रपद एकम से शुरू होता है। क्या होता है? एकम से शुरू होता है। माता पार्वती की पूजा करके, माता पार्वती की
पूजा करके, यानी भीलों की जो आराध्य देवी होती है वो गौरी पार्वती होती है। गौरी पार्वती की ये पूजा करके है नृत्य करते हैं, यानी नई फसल आने की खुशी में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, अगला नृत्य है 5 नंबर है शुक्र का मुखौटा नृत्य। शुक्र का मुखौटा नृत्य, शुक्र का मुखौटा नृत्य, मुखौटा नृत्य। अब शुक्र का मुखौटा नृत्य ये कैसा नृत्य होता है? केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये एक शिकारी नृत्य होता है। क्या होता है? ये शिकारी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? शिकारी नृत्य। इस नृत्य में क्या होता है कि एक शिकार नाटिका खेली जाती है। इसमें एक भील पुरुष है, वो सूअर का मुखौटा लगाकर एक सूअर बन जाता है और एक तीर और धनुष लगाकर है उनके पीछे पीछे दौड़ता है और उसका शिकार करता है, और तीर लगाते हुए तीर उसके लगता है तो वो गिर जाता है और उसके बाद में ये नृत्य करते हैं। तो शिकारी नृत्य है। शुक्र का मुखौटा केवल पुरुषों द्वारा शिकारी नृत्य है। नर्तक तीर धनुष धारण करता है। तीर धनुष धारण करता है। एक सूअर का मुखौटा, एक सूअर का मुखौटा पहनता है। एक सूअर का क्या है? मुखौटा पहनता है और पहनता है तथा शिकारी शिकार खेलता है। शिकारी क्या करता है? शिकार खेलता है। तो ये शुक्र का मुखौटा नृत्य है, ये भी पुरुषों द्वारा करता है, ये एक शिकार नृत्य है। तो दोस्तों आज हमने है भीलों के नृत्य में है वो 5 नृत्य पढ़े। पहला नृत्य है गैर नृत्य, जो भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। तीसरा गौरी या राई नृत्य है। चौथा है नेजा नृत्य, ये होली के अवसर पर किया जाता है, ये पढ़ा। गौरी नृत्य भील स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं। शुक्र का मुखौटा नृत्य, 5 नृत्य पढ़े। आशा करता हूं आपको ये क्लास समझ में आएगी। एक प्रश्न है आज की क्लास का नृत्य से संबंधित, आपको ऑप्शन में उत्तर देना है, कमेंट में देना है कि घुड़ला नृत्य है वो किस क्षेत्र में किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।